नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस में एक नई भर्ती निकाली गई है। ये जो आपकी भर्ती होने वाली है ये हवलदार के पदों पर होने वाला है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुका है। और ये भर्ती 12वीं पास कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। मेल फीमेल दोनों लोग फॉर्म को भर सकता है। और बिहार की भर्ती है तो ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग ही फॉर्म को भरेंगे, आप अदर स्टेट वाले हैं फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो आवेदन शुल्क है मात्र 100 रुपये ही आपको देने होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी इसका प्रोसीजर दिखाऊंगा कि भाई इसका फॉर्म अगर भरना है तो कैसे फॉर्म को भरेंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक या कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आ तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल मैं स्क्रीन पर चलता हूं, बताता हूं कि कैसे बिहार पुलिस में जो नई भर्ती हवलदार क्लर्क के पदों पर निकाला गया है इसका फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिलेगा बिहार पुलिस हवलदार वैकेंसी, जिस पर आपको क्लिक करना है। पूरी जानकारी आपको बताई गई है इस भर्ती को लेकर। जैसे ये भर्ती जो है 64 सीटों पर निकाला गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट किया गया है 2 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया गया है। फॉर्म को भरने के लिए आप बिहार के अलावा अन्य किसी भी राज्य से है फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। 18 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होगी, 12वीं पास होने चाहिए। जनरल वालों के लिए जो है अधिकतम 37 वर्ष है, बाकी कैंडिडेट को यहाँ पर 40 है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और कोई SC ST है उनको जो है 42 वर्ष दिया गया है। बाकी एप्लीकेशन फीस 100 रुपये ही आपको देने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बाकी मैंने इसका जो नोटिफिकेशन के ऊपर में एक वीडियो बनाया था उसको आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में भी बात किया है। बाकी इस वीडियो में फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप चाहे तो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप सभी जानकारी को इस नोटिफिकेशन के जरिए आप समझ भी सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए एक ऑप्शन मिलता है आपको रजिस्टर एंड मेक पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सभी जानकारी आपको देखने को मिलता है, जैसे एज को लेकर, जैसे मेल के लिए किस कैटेगरी के लिए क्या उम्र रखा गया है और फीमेल के लिए क्या रखा गया है वो देख पाएंगे। उम्र में जो छूटे मिलेगा वो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल कर आना है, आपको इस चेकबॉक्स पे टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू रजिस्टर एंड पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आप जानकारी फिलअप करेंगे ना, तो आपके जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही करें, अपने मन से कुछ भी नहीं फिलअप कर देना है। जैसे कैंडिडेट का जो भी नाम है, उनका जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम इस बॉक्स में, मिडिल नेम इस बॉक्स में और लास्ट नेम इस बॉक्स में लिखना है। जैसे किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम हुआ, मिडिल नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम हुआ। किसी का नाम सिर्फ राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर देना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है ईमेल आईडी आपको देना है। फिर पूछता है कि आप बिहार राज्य के निवासी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप बताएंगे। वही अगर आप बिहार के बाहर वाले हैं तो नो करेंगे, तो आपकी जो कैटेगरी है अनरिजर्व हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अनरिजर्व के थ्रू फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। अगर बिहार वाले हैं तो आप अपना जो जाति है ना यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो भी ये जेंडर है ना वो बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से पहले डेट को चुनना है, जो मंथ है जो ईयर है उसको चुनेंगे। फिर आपसे पूछता है कि अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, मतलब बिहार सरकार की अगर नौकरी करते हैं तो आप एस करेंगे। तो फिर आपको ये जानकारी देना है कि आपको जो है फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट कब का था वो बताएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो नो करेंगे, ये जानकारी नहीं पूछेगा। फिर आपको प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं जो बिहार पुलिस में हवलदार क्लर्क की भर्ती निकाली गई है इसकी बेहतरीन तैयारी करना, तो आपके लिए एक बेहतरीन PDF नोट्स जो है परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है बनाया गया है। और ये जो PDF नोट्स तैयार किए गए हैं एक्सपर्ट टीचर के द्वारा बनाए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण है ना प्रश्न, वैसे प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं। 6100 जो प्रश्न है ना उसके ये संग्रह होने वाले हैं और इनके जो भी पैटर्न है उसके आधार पर बनाए गए हैं। जिसमें आपको मिलेंगे क्या क्या, तो देखिए हिंदी का जो सिलेक्टेड
क्वेश्चन है ना वो आपको मिलेंगे। इंग्लिश का सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ का सिलेक्टेड क्वेश्चन, सोशल साइंस का सिलेक्टेड क्वेश्चन, साइंस का, करेंट अफेयर का, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और इसकी कीमत भी अभी डिस्काउंट कर मात्र 99 रुपये रखे गए हैं। तो अगर आप इसे चाहते हैं बाई करना, अपनी तैयारी को बेहतरीन करना, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक मैं पिन कर दूंगा। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे, बाई नाउ वाले पेज पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपना जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये कोई पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। आपको पेमेंट करना होगा, 99 रुपये का पेमेंट आप कर लेंगे ऑनलाइन किसी भी माध्यम से। उसके बाद ये जो PDF नोट्स है आप डाउनलोड कर लेंगे। बाकी अगर मान लीजिए आपको कोई परेशानी होती है, तो अगर मान लीजिए पेमेंट कर दिया, नोट्स नहीं डाउनलोड होता है, तो नीचे में जो ये नंबर दिए गए हैं ना, इस पर व्हाट्सअप कर आप हेल्प ले सकते हैं। तो देरी ना करें, आप जाकर इस नोट्स को बाई करें अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। फिर आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है उसका प्रीव्यू आता है। इसमें अपनी तमाम जानकारी देके कि जो जानकारी अभी आपने भरा है वो सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें। इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। कुछ गलती है तो अभी ऑप्शन है आपको एडिट एप्लीकेंट डिटेल का, जिस पर क्लिक कर सुधार करें। जानकारी सही है तो कैप्चा कोड को फिल करने के बाद 100 रुपये का जो पेमेंट है वो करना होगा। और अगर पेमेंट करने के बाद आपको लगता है कुछ गलती है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा। ये 100 रुपये आपका पानी में चला जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि अपनी डिटेल को अच्छे से वेरीफाई कर कैप्चा कोड को डालकर आप मेक पेमेंट पर क्लिक करें अगर सभी चीज़ें सही है तो। और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर इस प्रकार देखेंगे ना, आपको पेमेंट करने का काफ़ी सारे माध्यम है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को चुनेंगे। जैसे मैं UPI से चाहता हूं QR कोड को स्कैन कर करना, तो QR कोड को चुनकर यहां से पे नाउ पर क्लिक करूंगा। तो यहां पर देखिए QR कोड आया, इसको अपने किसी भी UPI ऐप से स्कैन करेंगे और पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो आपको इस पेज को छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना भी टाइम ले उतना टाइम आपको देना है। ये ऑटोमेटिक जो है आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, बताएगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो गया। जैसे मैं जो है यहाँ पर वेट करता हूँ। इस प्रकार देखिए बता रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिल चुका है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको अब आगे बढ़ना है, फॉर्म को भरना है, तो एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट पेमेंट कर दिया, अब उसको लगता है कि भाई कोई जानकारी मेरा गलत है, तो अब आपको फॉर्म को आगे सबमिट नहीं करना है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना होगा। 100 रुपये आपका रिफंड नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मेरा सारा कुछ सही है, कैंडिडेट का सारा कुछ सही है, तो डायरेक्ट प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको इसका प्रिंट लेना है पेमेंट का, तो यहाँ से क्लिक है टू डाउनलोड पर क्लिक कर इसको आप डाउनलोड कर प्रिंट ले लेंगे। तो आइए आगे की प्रोसीजर बताते हैं। यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पॉपअप अगर आपका ब्लॉक हो तो इसको अलाउ कर देना है। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपके सामने गाइडलाइन आता है, इसको पहले रीड करें। इस चेकबॉक्स पर टिक कर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना आपका ये जानकारी भरा हुआ होगा। अब यहाँ पर पोस्ट का सिलेक्शन करना है, तो पोस्ट का नाम हवलदार क्लर्क है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर पिताजी का आपका जो भी नाम होगा सर्टिफिकेट पे, उस अकॉर्डिंग पिताजी का नाम डालेंगे। माता जी का नाम डालना है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आप ID कार्ड में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आधार कार्ड चुना तो आधार नंबर को दर्ज करेंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आप जानकारी देंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर वर्ड से आते हैं तो आप पेस्ट करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एजुकेशनल जानकारी आपको देना है, जिसमें आपने जो मैट्रिक किया है 10वीं वो किस बोर्ड से किया है यहाँ पर पूछ रहा है उसका नाम, या आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख सकते हैं। बेटर है कि अगर आप बिहार बोर्ड से पास आउट है तो आप लिख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, या BSB पटना भी लिख सकते हैं। फिर आप जो मैट्रिक पास किया है ना, तो उसका जो भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो उस सर्टिफिकेट पर आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, आप सर्टिफिकेट नंबर देंगे। बाकी जो आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है, सर्टिफिकेट के नीचे वो डेट लिखा होता है, डेट मंथ ईयर आपको बताना है। इसी अकॉर्डिंग आपने जो 12वीं किया है, 12वीं किस बोर्ड से किया है उसका आपको नाम लिखना है, या इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। बाकी 12वीं का जो भी आपका
ये पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है, और कब आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो डेट देना है। बाकी ये जो है जहाँ पर स्टार बना है वो जानकारी देना ही देना है। जैसे आप 10वीं 12वीं पास है तो ये दोनों जरूर दीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हैं तो ग्रेजुएशन की भी जानकारी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन आपने जो किया है किस यूनिवर्सिटी से किया है, जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसका नंबर क्या है, कब आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया और जानकारी देंगे। फिर इससे अकॉर्डिंग पीजी का भी जानकारी आप ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका जो भी एड्रेस है एड्रेस आपको देना है, जिसमें एक है परमानेंट एड्रेस, एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस का मतलब आपका जो निवास स्थल है ना वो परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड पर दिया गया होगा। तो जो भी आपका हाउस फ्लैट या प्लॉट नंबर है देंगे, या वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर भी लिख सकते हैं। जो भी मोहल्ला है, जो भी विलेज है लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, जो भी आपका स्टेट है बताएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बताएंगे, पिन कोड देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस समान है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको डिक्लेरेशन देनी है कि यहाँ पर कोई भी जो ये सब तो नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको यूपीएससी एसएससी इन सब प्रतियोगी परीक्षा से कभी भी आपको निकाला तो नहीं गया है एग्जाम के दौरान, तो बताएंगे, आप यहाँ पर नो करेंगे। आप पर कोई भी जो है ये तो क्रिमिनल जो केस है ये सब तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके नेगेटिविटी के बारे में पूछता है, तो अगर आपको है तो यस करें, नहीं तो मोस्टली केस में सबके साथ ये नो ही होगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का गाइडलाइन क्या है पहले समझ लीजिए। फ़ोटो बोला है कि आपका जो है ये कलर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटो का जो बैकग्राउंड है कोशिश करना है वाइट हो, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। ये ध्यान रखिएगा। फोटो जब भी आप अपलोड करते हैं तो कोई भी चश्मा टोपी वो सब नहीं लगा होना चाहिए, वैसा फ़ोटो अपलोड करें। और बाकी यहाँ पर देखिए साइज आपका जो होगा वो 100 KB के अंदर में होगा, तो वैसा फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ गाइडलाइन है, इस प्रकार का फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होंगे, ये फ़ोटो जो है ऐसा एक्सेप्ट किए जाएंगे। फिर सिग्नेचर यहाँ पर जो है इंग्लिश वाला अपलोड करना है, यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इसका साइज 50 KB के अंदर में होगा, और ये जो है आपको जो वाइट पेपर है ना उस पर ब्लैक इंक पेन से आप सिग्नेचर कर अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आता है। एक बार आपने जितने भी जानकारी भरा है उसको कंफर्म करिए कि वो जानकारी आपका सही है या नहीं है। सब कुछ अगर सही है तो आप इस चेकबॉक्स पे टिक करें। इस कैप्चा कोड को जैसा भी है वैसे आपको क्या करना है ना, फिलअप कर देना है। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एप्लीकेशन का। कुछ गलत है तो अभी एडिट डिटेल पर क्लिक कर उसको सुधार करें। अब जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और पुनः दोबारा से यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट यानी प्रिंट आउट है उसको आप डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे जो बिहार में नई भर्ती हवलदार क्लर्क के निकाला गया है इसका फॉर्म आप भरेंगे। उम्मीद करता हूँ अपने सारी चीज़ों को समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।